नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक प्रश्न है कि सर इस बार जो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा अभी खत्म हुई है 2024 की वैकेंसी क्या, तो उसका कट ऑफ क्या होगा। तो कट ऑफ के लिए आपके सामने मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ का थोड़ा सा विश्लेषण किया है। ये पूर्णतः एनालिसिस, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड को देखते हुए किया गया है। इसमें नंबर्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इस कट ऑफ को बस इस तरीके से आप देखेंगे कि आप इसमें अगर लाई करते हैं तो एक सेफर कट ऑफ ये माना जा सकता है। साथ ही साथ एक और सवाल है आपके दिमाग में कि सर आंसर की कब आएगी, तो जनरली आंसर की हफ्ते भर के अंदर आ जाती है। रेलवे की जो देखा गया है पीछे, तो एक हफ्ते के अंदर आंसर की भी आ जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो अगर आपका कट ऑफ जोन वाइज इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ में लाई करता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट फिजिकल टेस्ट होना है उसके लिए आप जा सकते हो। तो मैं हर एक कैटेगरी के लिए कट ऑफ लेकर आया हूं और जोन वाइज लेकर आया हूं। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर, तो बात अगर हम शुरू करें दिल्ली से, तो दिल्ली में 2008 वैकेंसी थी जनरल कैटेगरी में, और इसका जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 100 है। पहले तो ये समझना है, आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूं। ये 74 से 78 के बीच में लाई करेगी। इसी तरीके से मुंबई में काफी ज्यादा लोगों ने फॉर्म भी डाला और एग्जामिनेशन को देखते हुए एक तरीके से देखें तो यहां 75 से 80 तक का कट ऑफ जाएगा। और ये मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, जयपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, ये सब मतलब ऊपर से अगर आप ये सारे जोन देखेंगे तो ये काफी चर्चित जोन है और यहां से हर स्टूडेंट चाहता है कि वो सेलेक्ट हो। यहां से काफी फॉर्म गिरते हैं और इस वजह से यहां का कट ऑफ हाई होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से एक ऐसा जोन है जहां एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और इस जोन में अमूमन देखा जाता है कि कट ऑफ कम ही जाता है। तो ये एक पॉइंट है, पर मैं इस टीम के साथ थोड़ा सा मेरा था कि नहीं 60 से 65 कुछ कम हो रहा है ये, लेकिन 65 से 70 के बीच मेरी तरफ से अगर इसमें जोड़ें तो +5 और आप इसमें जोड़ सकते हैं, कट ऑफ जा सकता है। फिर बात आती है चेन्नई। एक्चुअली चेन्नई में चेन्नई के लोग कम, बाहर के लोग ज्यादा फॉर्म भर देते हैं। बिलासपुर, भुवनेश्वर, जबलपुर और गुवाहाटी। गुवाहाटी समझिए कि एकदम हॉट जोन बना हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने उधर फॉर्म भर दिया। तो ये एक डेंजर जोन तो था ही और इसके कट ऑफ भी आपको हाई देखने को मिलेंगे। यानी मोटा मोटा अगर जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 75 प्लस ही रहेगा। 75 से नीचे होने की संभावना थोड़ी कम लगती है, और अगर हुआ भी तो बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होगा। जो खेल होगा वो जीएस से ही होगा, बाकी सब्जेक्ट में तो स्कोर काफी हाई ही रहना है। तो बाकी सब्जेक्ट ने ही एक्चुअली इस कट ऑफ को बढ़ाया भी है, अदरवाइज ये और कम हो सकता है। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जनरल कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में एक आध नंबर का ही वेरिएशन है। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि 70 से 80 के बीच, या आप कह लें 72-73 से लेके 80 के बीच का ही कट ऑफ जाएगा जोन वाइज अगर चलें। जैसे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, कोलकाता की बात करें, तो इन सभी जोन में आप देखोगे यहां से लेकर यहां तक तो ये सब 73 प्लस ही है कट ऑफ। 73 से ज्यादा ही कट ऑफ जाएगा, इससे कम का थोड़ा सा चांस कम बन रहा है। हाँ, एक आध नंबर प्लस माइनस डेविएशन आप ले सकते हो, पर 70 प्लस तो ये कट ऑफ रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर यहां पर वही है कि ये एक जोन है जिस पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि कट ऑफ नीचे की तरफ जाएगा, और इसमें भी मैं +5 हर जगह रखूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड है कट ऑफ का, इससे ऊपर हो सकता है। तो ये ईडब्ल्यूएस का अगर मैं देखूं तो 73 प्लस आप ऐसे कह सकते हैं कि कट ऑफ रहने का चांस है इस वर्ष 2024 की वैकेंसी के लिए। वहीं बात करें ओबीसी का, तो ये इधर नंबर ऑफ सीट्स हैं कैटेगरी वाइज, और इसका जो कट ऑफ है वो अगर आप देखेंगे तो कुछ 68 से 75 के बीच में दिल्ली का लाई कर रहा है। मुंबई, कोलकाता, मुंबई सेंट्रल,
सिकंदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, ये सब 70 to 75 के बीच में रहेंगे। 70 से तो ऊपर ही रहना है इसको। वहीं जयपुर, गोरखपुर और इलाहाबाद का कट ऑफ कुछ 68 से 75 के बीच में चलेगा। हुबली में हम +5 हर जगह रख रहे हैं, ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, थोड़ा सा अप जाएगा। 70+ रहेगा चेन्नई, बिलासपुर, भुवनेश्वर, जबलपुर यानी भोपाल और गुवाहाटी। तो ये थोड़ा सा हायर साइड ही है। और ध्यान रहे 70+ कट ऑफ तो आप ओबीसी का लगभग सारे जोन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 68 to 75 के बीच में कट ऑफ जाने का चांस बन रहा है ओबीसी के लिए। यहीं अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो ये कट ऑफ लाई करेगा 63, दिल्ली 63 से 65 के बीच, मुंबई वेस्टर्न सेंट्रल में 65 to 70, कोलकाता 65 to 70, सिकंदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता साउथ ईस्टर्न, ये सब 65+ ही रहेंगे। वहीं जयपुर, गोरखपुर, प्रयागराज में 63+, हुबली में +5 रखेंगे, 55 to 60 के बीच में जाएगा। चेन्नई, बिलासपुर, भुवनेश्वर, जबलपुर, गुवाहाटी में ये 65+ ही रहेगा। यानी 63+, 63+ शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ जाने का चांस है। 63+ रहेगा। यहीं अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो ये कट ऑफ अराउंड 60 to 65 के बीच में डेविएट कर रहा है थ्रू आउट। अगर आप देखें तो 60 to 65 का इसका रेंज है। इसी बीच में ये कट ऑफ शेड्यूल ट्राइब का जा सकता है। हाँ, +2 -2 जरूर इसमें मैं आपको बोलूंगा कि हो सकता है। तो थोड़ा सा हायर साइड में जाने के पीछे का कारण ये भी है कि इस बार का जो सब्जेक्ट एक जीएस को छोड़े तो उतना बहुत कुछ टफ नहीं था जिसमें आपके नंबर और कम हो जाएं। तो ये एक है सोच इसके पीछे। वरना 58 to 65 का रेंज रखिए, ज्यादा बेहतर है। 58 से 65 के बीच का कट ऑफ बनने का उम्मीद है शेड्यूल ट्राइब का। तो 58 to 65 रेंज रहेगा इसका। 63 to 68 का रेंज रहेगा शेड्यूल कास्ट का। वही बात करें अगर ओबीसी का, तो 68 to 75 का रेंज जाएगा। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73 to 79 का रेंज रहेगा। और अगर जनरल की हम बात करें तो ये रेंज 74 से लेके 80 तक के बीच की देखने को मिल सकती है किसी किसी जोन में। तो ये रेंज एक बार आप देख लीजिए। अगर इस रेंज में आप अपने अपने कैटेगरी वाइज हैं तो मुझे लगता है कि आप नेक्स्ट फिजिकल की तैयारी में जा सकते हैं 2024 की वैकेंसी के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपका जो आंसर की है वो आपसे 5-6 दिन के अंदर जरूर आ जाएगा और उससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। रिस्पॉन्स, अगर कोई सवाल गलत होगा तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, हम लोग जरूर आपको ये सूचित भी करेंगे। और ये है हमारा आरआरबी का इस साल जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें 22,195 करीब वैकेंसी है, उसके लिए रिवॉल्यूशन बैच 2026 10 तारीख से ये शुरू हो गया है। टेस्ट सीरीज के साथ हिंदी माध्यम में मात्र 699 रुपए में ये अभी अवेलेबल है। एप्लीकेशन खान ग्लोबल स्टडीज के आप जाके उस पर इसे रजिस्टर कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी कर सकते हैं और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट्स के लिए। तो उम्मीद है कि इस कट ऑफ प्रिडिक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप उस रेंज में आ रहे हैं या नहीं। इससे बिल्कुल एक सटीक आप रिजल्ट मत मान लीजिएगा। कई बार आपकी उम्मीदें ये होती हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं वही रिजल्ट हो जाएगा। ये एक एनालिसिस है बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स जो एग्जाम दिए हैं, बेस्ड ऑन द फीडबैक जो स्टूडेंट्स ने दिए हैं उसके हिसाब से। तो ये एक एनालिसिस है, ये एक पूर्व धारणा है, अजम्पशन है। इसके सही होने के चांसेस हैं, पर ये सही होगा ये आप ही लोगों के जब रिजल्ट्स आएंगे तो डिसाइड किया जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना था कि कट ऑफ डेविएशंस में होते हैं, इनके इस बीच में होने की संभावना है और आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी आने वाले नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।